सरकार ने समलैंगिकता के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ आज शीर्ष अदालत में पुनः विचार याचिका दायर की। ये जानकारी कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके दी। अदालत ने समलैंगिकता पर धारा 377 के तहत इसे अपराध ठहराया था। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागडे के खिलाफ आरोप वापस लेने से अमेरिका के मना करने पर टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम मुद्दे का हल निकाल लेंगे। देवयानी खोब्रागडे के मामले में संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए और आरोप वापस लेने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर भारत के प्रति अमेरिका के मौजूदा रुख को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी के मुद्दे पर कहा कि अमेरिका को इस पर बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए। देश की रक्षा तैयारियों को एक नया मुकाम देते हुए स्वदेश में ही निर्मित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान LCA तेजस को आज शुरुआती संचालन के लिए मंजूरी मिली। इस लड़ाकू विमान ने भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने आज कहा कि भारत ने आधुनिक लड़ाकू विमानों के निर्माण में अपनी क्षमता को सिद्ध किया। एंटनी ने इस विमान के प्रारंभिक संचालन को अनुमति देने के लिए DRDO के प्रति भी आभार जताया। एयर चीफ मार्शल NAK ब्राउन ने कहा कि स्वदेशी तकनीक पर आधारित सुपरसोनिक युद्धक विमान तेजस देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए देश वायुमंडल क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श हाउसिंग घोटाले पर जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस सत्र में राज्य सरकार को विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट रखने के निर्देश दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उम्मीद जताई कि जिस तरह सशस्त्र सीमा बल के जवान अब तक नेपाल और भूटान देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखकर अपनी जिम्मेदारी निभाते आए हैं, उसे आगे भी जारी रखेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि वो 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वह गुजरात के गांधीनगर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। शेयर बाजार में देखी गई मजबूती। सेंसेक्स आज 371 अंकों की बढ़त के साथ 21,080 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 108 अंक चढ़कर 6,274 पर बंद हुआ। जोहान्सबर्ग टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में 244 रन पर सिमटी। पहली पारी के आधार पर भारत को मिली 36 रनों की बढ़त।